स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं विजय कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रदर्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। आज भी मैंने आप लोगों के लिए एक प्यारा सा सेशन भारत में संविधान संशोधन पर आधारित जो सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न उत्तर होते हैं, जो कंपटीशन के सभी एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं, 1-2 मार्क्स यहाँ से रहते हैं। तो आज मैं हर वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे कलेक्ट करने का कोशिश किया हूँ जो कि अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ये सारे प्रीवियस ईयर्स के कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं जिसे मैंने एक जगह पे कलेक्शन किए हैं और आज आप लोगों के सामने उसी क्वेश्चन को लेके आया हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। आगे आते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग जानेंगे कि जैसे सबसे पहले तो ये जानिए कि हम लोग का संविधान जब बना तो कब बना और फिर उसके बाद कब लागू हुआ। ये सब कॉमन बातें हैं जो सबको लगभग पता ही होती है। तो जब संविधान लागू हुआ तो उसके बाद जिस तरह से वो लागू हुआ था उसी तरह वो नहीं रहा। समय समय पर उसमें कुछ न कुछ संशोधन करना पड़ा। तो उसी संशोधन के बारे में जो है सो कब किस डेट में कौन सा संशोधन हुआ वही चीज़ को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो संविधान के संशोधन के बारे में आर्टिकल सबसे पहले 368 जो है उसी में बताया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो वो आर्टिकल 368 में बताया गया है और किस भाग में है तो भाग 20 में इसे लिखा हुआ है ना, दिया गया है। तो 1950 में संविधान के लागू होने के बाद पता होगा संविधान कब लागू हुआ, 1950 में हुआ। इन नियमों के बावजूद यहाँ पे 103 है जबकि अब ये आगे ज़्यादा जा चुका है, 17-18 तक पहुँच गया है। तो 103 संशोधन किए जा चुके हैं, ये पहले का है, ठीक है, इसके ध्यान न दें। आगे है कि आइए संविधान संशोधन के बारे में अध्ययन करें जो कि विभिन्न प्रतियोगिता की तैयारी में मददगार साबित होंगे। तो आप सभी इसे अच्छे से देखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन में आते हैं नेक्स्ट। इसमें और क्या क्या इम्पोर्टेंट जानकारी है, क्वेश्चन तो पहले बाद में करेंगे। उससे पहले कुछ जानकारियाँ, जैसे कि बोला गया कि भारतीय संविधान सभा जुलाई 1946 में इसका चुनाव हुआ था। जो संविधान सभा बनाने के लिए जो व्यक्ति होंगे उसका चयन किया गया था 1946 में, है ना। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो दिसंबर 1946 में हुई थी, याद रखें। ये जुलाई 1946 में उसका मतलब एक तरह से चुनाव किया गया और उसके बाद एक पहली जो बैठक हुई वो 1946 में हुई। उसके तत्काल बाद देश के 2 हिस्से हो गए थे, आप लोग को पता होगा, भारत और पाकिस्तान अलग हो गया था। उसके बाद संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और एक पाकिस्तान की संविधान सभा। इस तरह से 2 हिस्से में बट गए। आगे आते हैं तो बोला है कि भारतीय संविधान लिखने वाली जो सभा थी उसमें 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष अगर बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया था। जितना भी यानी कि 299 सदस्य थे उन्होंने अपना काम को पूरा किया। कब किया तो 26 नवंबर 1949 में। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू कर दिया गया और इसी दिन से हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बहुत किसी को पता नहीं रहता है, 26 जनवरी को भी समझते हैं कि उस दिन भी स्वतंत्र हुआ था हमारा देश। तो ऐसा नहीं, उस दिन कानून की ये पुस्तक यानी कि जो संविधान हम लोग कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं, वही ये अप्लाई किया गया था उस दिन। तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में कितना दिन लग गया तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। किसी किसी बुक में ये थोड़ा आगे पीछे भी कुछ रह सकता है। तो इतना जो कि सही बात है, इतना में लगा था उसको। फिर आगे बढ़ते हैं तो भारतीय संविधान में पहली बार कब संशोधन हुआ था उसे भी थोड़ा जाने। जो पहली बार बन के तैयार हुआ उसके बाद तो 1950 में तो ये लागू कर दिया गया था, लेकिन वही बोला गया कि भारत आज़ादी जब मिला इसको तो संविधान अधिक दिनों तक अटल नहीं रहा। समय के साथ ही संविधान में परिवर्तनों की आवश्यकता हुई और भारतीय संविधान में पहली बार
1951 में संशोधन किया गया। इसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के नाम से जाना जाता है और इसे संसद में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जो उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो 10 मई 1951 को पेश किए गए, जिसे 18 जून और 1951 को संसद में पास कर दिया गया। और संविधान के पहले संशोधन के तहत मौलिक अधिकार में कुछ परिवर्तन किए गए। मौलिक अधिकार में पूछा जाता है क्वेश्चन, मौलिक अधिकार में कब परिवर्तन किया गया, क्या कभी उसमें संशोधन हुआ? तो जी बिल्कुल, एक बार हुआ और सबसे पहला संशोधन, ठीक है। भाषण तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार इसी में मिला, आम आदमी को दिया गया था भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी। और इसी तरह से समानता का अधिकार तथा जमींदारी उन्मूलन का कानून लाया गया ताकि आम आदमी को अधिक अवसर मिल सके। तो ये था। अब आगे बढ़ते हैं और क्या जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ये कॉमन सी बात है, इसे हम सिर्फ एक चीज़ के लिए लिए हैं, वो है भारतीय संविधान जो है सो भारत का सर्वोच्च विधान है, ये तो सबको पता है। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान पारित हुआ। 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया और 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखें, है ना। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे आते हैं, हर वो मतलब संशोधन को हम यहाँ पे जिक्र किए हैं जो जो इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ कुछ को मैंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए 42वां जो संविधान संशोधन था जो 1976 में हुआ था, यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। यह अभी तक का सबसे बड़ा जो है सो संविधान संशोधन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें बदलाव किया गया था। तो इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है इसी कारण से। तो इस संविधान संशोधन में 59 प्रावधान थे, जो इसमें से कुछ यहाँ पे हैं कि संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत पंथ निरपेक्ष, समाजवादी या अखंडता शब्द को जोड़ा गया? तो वो 42वें। मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। ये कब? पहले मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में इसे शामिल किया गया। क्वेश्चन आप लोग कमेंट में, अगर जब भी ये वीडियो आप देख रहे हो तो जो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पूछूंगा वो क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। ये मौलिक कर्तव्य के बारे में हालांकि आप बताइए, आगे मैं तो इसे बताऊंगा ही कि ये किस संविधान से, मतलब किस देश से इसे अडॉप्ट किया गया है एक तरह से, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। दूसरी है शिक्षा, वन और वन्य जीव राज्य सूची के विषयों में संवर्ती सूची में शामिल किया गया इसी में। लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 5 साल से 6 साल कर दिया गया था इसी संविधान संशोधन में। फिर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियों को कम किया गया। उसके बाद संसद द्वारा दिए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। ये सब भी आगे क्वेश्चन जब हम एमसीक्यू लेंगे उसमें ये सब रहेगा, इसलिए अभी से ध्यान रखें। उसके बाद आया, ये तो 42वां का कहानी था ये इतना सारा। अब यहाँ पे 44 जो संविधान संशोधन हुआ वो 1978 में हुआ था और जो 42वां था 1976 में हुआ था। तो 44वां भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बोला जाता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार पहले माना जाता था, लेकिन ये 1978 में जब संविधान संशोधन हुआ 44वां, तो उसके ये जो मौलिक अधिकार था उससे इसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल फिर से, जो कि पहले 5 से 6 साल कर दिया गया था, वापस इसे 5 में लाके फिर से रख दिया गया। फिर है उसके बाद राष्ट्रीय आपात की घोषणा अंतरिक्ष अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है, यह भी इसमें जिक्र था। उसके बाद है कि राष्ट्रपति की यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पूर्ण विचार के लिए वापस कर सकता है, जबकि पिछले बार क्या था, बाध्य कर दिया गया था, तुरंत उसे मानना ही होगा, लेकिन दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, तो ये इसमें लाया गया।
मतलब राष्ट्रपति के हक में कुछ मतलब दिया गया कि वो मतलब पावर उसे बढ़ाया गया, कह सकते हैं कुछ। उसके बाद आता है 48 संविधान संशोधन, जो कि 1984 में हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 356(5) में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। 52वां जो संविधान संशोधन हुआ 1985 में, इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें दल बदल को रोक के लिए कानून बनाया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 1985 में हुआ था। वैसे ये क्यों इसका ज़रूरत पड़ा था, क्या है कि एक घटना हुई थी 1967 में, 1967 में, जो हरियाणा का एक विधायक था, गयालाल करके नाम था उसका, तो वो एक दिन में 3 बार पार्टी अपना बदले थे। तो इस तरह का काम को देखते हुए, मतलब एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेना जीतने के बाद, तो ऐसी घटना अक्सर देखने को मिलती थी। और ये गयालाल जो विधायक थे हरियाणा के, उन्होंने तो एक दिन में 3 पार्टी बदल दी। तो ये सब देखते हुए 1985 में जो है सो संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, उसमें दल बदल को रोकने के लिए कानून बना दिया गया कि ऐसे कुछ कंडीशन होगा तभी वो मतलब ये अपना दल को बदल सकता, पार्टी को। तो ये था। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ है इम्पोर्टेंट। तो आगे आते हैं 44 संविधान संशोधन, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार, अच्छा ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। 48 52 में आ गए थे, है ना। तो आगे आते हैं, बोला क्या है कि 56 में, देखिए 56 संविधान संशोधन हुआ 1987 में। इसके द्वारा गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 56 संविधान संशोधन यानी कि 56वां। उसके बाद है 61वां जो संविधान संशोधन था, वो संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में जो मताधिकार की उम्र पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और 18 वर्ष के या उससे ऊपर के सभी लोग को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये 61वें संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ, इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं पता होगा, 8वीं अनुसूची जो है सो भाषा के लिए है ना। अभी 22 भाषाएं उसमें है टोटल। तो ये 22 मतलब पहले इसमें जो जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन में, उसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इस सब भाषा को जोड़ा गया था। 73वां जो संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची में, देखिए अनुसूची को भी याद रखना जरूरी है। 8 नंबर वाला जो अनुसूची था उसमें भाषा से रिलेटेड है, और 11वीं अनुसूची में, तो 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, देश में पंचायती राज का स्थापना का प्रावधान किया गया, ठीक है। पंचायती राज ये ग्रामीण इलाका में होता है, जबकि 12वीं अनुसूची में नगरी का मतलब वहाँ की जो व्यवस्था थी उसके बारे में बताया गया है। और 10वीं मैंने अभी बताया कि दल बदल कानून को उसके तहत जोड़ा गया था, तो वो भी याद रखना है। उसके बाद है 74वां संविधान संशोधन जब हुआ 1992 में, तो उसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें नगरीय स्थानीय शासक को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। यही मैंने अभी जिक्र किया था। फिर है जो 84 यानी कि 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ। इसके तहत 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों में परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसे मैंने यहाँ पे लिया है, खास करके चुन के। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत को सफल बनाएं। आगे आते हैं तो 86 जो संविधान संशोधन हुआ जो कि 2003 में हुआ था, इसके द्वारा प्राथमिक जो शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया 2003 में, है ना। 86वां संविधान संशोधन। 91वां जो संविधान संशोधन था 91 नंबर का, वो 2003 में ही हुआ। इसके द्वारा केंद्र और राज्य के मंत्री परिषदों के आकार को सीमित करने तथा दल बदल की प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। उसके बाद इसके अनुसार मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या
सदस्य की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता, ये भी किया गया। साथ ही छोटे राज्यों में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 निश्चित की गई। तो ये सब 2003 में हुआ था। आगे आते हैं 92 जो संविधान संशोधन था 2003 में हुआ। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची, हमने कहा था 8वीं अनुसूची भाषा के आधार पर है। हम इतनी बार चर्चा करेंगे एक चीज़ का कि आपके दिमाग में ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं अलग से। तो 8वीं अनुसूची भाषा के लिए है। तो देखिए पहले भी कुछ भाषाएं हुई थी, अभी टोटल 22 भाषाएं हैं। तो इसमें कौन कौन ऐड किया गया, तो बोला गया इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये सब भाषाओं को शामिल किया गया। तो खास करके जो झारखंड के स्टूडेंट हैं वो लोग तो याद रखें, क्योंकि झारखंड के जो एग्ज़ाम होते हैं स्टेट का, उसमें काफ़ी बार पूछा गया है कि संथाली भाषा को जो है सो संविधान में कब ऐड किया गया। तो वो 92 संविधान संशोधन में ऐड किया गया 2003 में। उसके बाद 103 जो संविधान संशोधन है वो जैन समुदाय की अल्पसंख्यक का दर्जा। 108 जो संविधान संशोधन हुआ वो महिलाओं के लिए लोकसभा का व विधानसभा में जो 33% आरक्षण दिया गया। 109 है वो संविधान संशोधन, उसमें पंचायती राज्य में महिला आरक्षण 33% से 50% कर दिया गया। 110 जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें स्थानीय निकाय में महिलाएं आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तो महिलाओं पे ज़्यादा इधर ध्यान दिया गया था, है ना। 108 में, 109 में, 110 में सब महिला से रिलेटेड है। 114वां जो संविधान संशोधन हुआ वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु, जो आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष कर दी गई, उसका रिटायरमेंट का एज, है ना। तो 114वां संविधान संशोधन में ये हुआ था। 115वां संविधान संशोधन में जीएसटी लगाया गया। 117वां जो संविधान संशोधन था उसमें एससी और एसटी को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति आरक्षण दिया गया। ठीक है, तो ये थे जितने चीज़ मुझे जानने थे वो सारे मैंने बताए हैं, हर जगह से कलेक्ट करके। बहुत मेहनत लगी इसमें, तो आप लाइक करें वीडियो को। अब आते हैं कुछ एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आशा करता हूँ अब आप उस एमसीक्यू को सभी को टिक करने में सक्षम होंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे रखा है क्वेश्चन को। पहला है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो संविधान जो 64 का जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1990 में, ये बात सही है। संविधान जो 69 का संशोधन हुआ था वो 1991 में हुआ था, ये भी सही है। और संविधान 100वां जो संविधान हुआ था 2015 में, ये भी ठीक है, ये वाला गलत है। ठीक है, 45वां संविधान संशोधन 1885 में हुआ था, ये गलत है। तो यही आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई। हमने उधर क्वेश्चन आपसे पूछा था कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया। तो वो क्या अमेरिका, जापान है, दक्षिण अफ्रीका या कहाँ से, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया इस प्रक्रिया को। ठीक है, तो याद रखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैनल को लाइक करें अगर जिसको मतलब वीडियो पसंद आ रही हो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे आते हैं, और भी एमसीक्यू आपके लिए मैंने लेके आए हैं। तो वो एमसीक्यू है, पहला क्वेश्चन है तो वो है कि भारत में संविधान संशोधन कितने तरीके से किया जा सकता है। तो वो 3 तरीके से किया जा सकता है। उसके बाद है निर्वाचन क्षेत्र का पूर्ण निर्धारण करने के लिए किस प्रकार के बहुमत द्वारा विधेयक को पास किया जाना चाहिए। तो किस प्रकार के बहुमत द्वारा, तो वो है संसद के साधारण बहुमत द्वारा इसको पास किया जा सकता है। ठीक है, आगे और भी आते हैं इधर। तो है कि निम्न में से कौन सा उपबंध संसद के साधारण बहुमत से पास नहीं किया जा सकता। तो वो है डी नंबर, मूल अधिकार को जो है सो साधारण बहुमत से पास नहीं किया जा सकता है, उसके लिए विशेष बहुमत चाहिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि निम्न में से किस मामले में विशेष बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है। तो नागरिकता का अधिग्रहण और समापन, ये सब के लिए विशेष बहुमत चाहिए। उसके बाद टर्म आता है यदि लोकसभा में 445 सदस्य हैं जिसमें
5 सदस्य अनुपस्थित हैं, 50 मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो किसी विधेयक को जो प्रभावी बहुमत चाहिए वो पास कराने के लिए वो कितने सदस्य जरूरी पड़ेंगे, तो वो हैं 245। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। मैंने कुछ क्वेश्चन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है खास करके मैंने उसे यहाँ पे लिया है। उसके बाद है क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जज और सीएजी है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कैसे हटाया जा सकता है। तो इसे हटाया जा सकता है, पूर्ण बहुमत चाहिए और जितना सदस्य है उसका 2/3 सदस्यों द्वारा मतदान होना चाहिए, तब वो हटेगा। उसके बाद है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के कारण वोट डालने का उम्र 21 से 18 कर दिया गया था। तो किस में किया गया था, हमने उस समय जिक्र किया था 61वें संविधान संशोधन में ऐसा किया गया था, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब भी। संविधान के किस संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अवकाश ग्रहण की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया था। तो किससे, कौन सा में किया गया था, वो 15वें में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद रखिए ये सब चीज़ को। किस संविधान द्वारा मुंबई, जो मुंबई है पहले बम्बई था, वो बम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित कर दिया गया था। तो वो किस में था, तो ये 7वें में किया गया था। ठीक है, तो कौन सा विधेयक संशोधन द्वारा, तो 7वें संशोधन द्वारा। उसके बाद राष्ट्रपति संविधान के किस संवैधानिक की संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद के सलाह मानने के लिए बाध्य था, यानी कि उसका पावर को एक तरह से डिक्रीज कर दिया गया था। तो वो किस में किया गया था, 42वें में किया गया था, और 44वें में उसे फिर थोड़ा बोला गया था कि एक बार उसे आप वापस भेज सकते हैं, दूसरी बार वो मानने के लिए बाध्य होंगे, है ना। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 42वें जो 24 संविधान संशोधन जो था वो अत्यंत प्रसिद्ध है, क्यों। तो इसमें ऑप्शन है कि मुआवजे की दर तथा धनराशि निश्चित करने का अधिकार न्यायपालिकाओं के हाथों में सौंपा गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि गोलकनाथ केस की जो प्रक्रिया में संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन या विलोपन करने का अधिकार वापस स्वयं को प्रदान किया गया। ये हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा ये काम किया गया था, और ये गोलकनाथ केस काफ़ी फेमस टॉपिक है। तो इसके बारे में अगर आप नहीं जानते होंगे तो पढ़िए कभी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, नहीं तो कभी हम ही वीडियो ला देंगे इसके बारे में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और यही इसका 24वां संविधान संशोधन का अत्यंत प्रसिद्ध होने का ये एक कारण था। किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल पर रोक लगाई गई, तो हम बताए थे कि 1967 में हरियाणा का जो एक विधायक था गयालाल, 3 बार पार्टी बदली थी एक दिन में। तो यही सब घटनाओं को रोकने के लिए, मतलब अपना फ़ायदा के लिए किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करना, इसी चीज़ को रोकने के लिए जो है सो 52 जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये दल बदल को रोक लगा दिया गया था, या इस पे कानून बना था। तो आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बनाया गया। तो आपको पता होना चाहिए किसमें बनाया गया था ऐसा, तो वो था 44वां संविधान संशोधन में, है ना। उसके बाद है भारतीय संसद को मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद में संशोधन करने का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थापित किया गया, तो वो किया गया था 24वें संविधान में। ठीक है, तो ये थे हमारे आज तक के जो संविधान से अमेंडमेंट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सके मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे उपलब्ध कराया। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें चैनल को और हमारी मेहनत को सफल बनाएं। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सारा वीडियो जो हम डालें तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और बेल आइकन को दबा दें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो आज तक ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और आज का वीडियो यहीं होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।